ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वहाँ मौजूद सभी बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसमें से सभी बच्चों को एक एक छोटी छोटी थैलियाँ दी गई और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो भी थैली दी गई है उसमें से अलग अलग पौधे के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक बीज ही दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाना है, अपने गमले में लगाना है। 6 महीने बाद फिर हम इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा। उन्हीं लड़कों में से ध्रुव नाम का एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें अच्छे से उसकी देखभाल करना शुरू करता था। एक दिन बीतने के बाद 1-2 हफ्ते बीते, पर ध्रुव के गमले में कोई भी नामो निशान ही नहीं था। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग ही हो, कुछ और दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। ऐसा सोचकर वह पूरी लगन और से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत गए, उसका गमला खाली ही था और वहीं दूसरे बच्चों के बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे अच्छे फूल निकलने लगे। पौधों में से कुछ तो फल और दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देखकर उसका लोग मजाक बनाने लगे और उस पर हंसते थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार की मेहनत का मानकर कहते थे। पर बावजूद इसके ध्रुव ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे और कहीं राजा मुझ पर नाराज न होकर मुझे कोई सज़ा न दे दे। किसी को यकीन नहीं होगा कि इसमें बीज मैं रोज़ पानी डालता था कि नहीं डालता। सब मुझे आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। ध्रुव ने तय किया कि सभी बच्चे राजमहल पहुँचे। मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधा और अम्पर लगा था। रंग बिरंगे फूल, खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो उठा था। ध्रुव का खाली गमला देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी वहाँ राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांत होकर जगह पर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच होकर आगे बढ़ते रहे। वहाँ गुजरते समय बच्चों के तन के खड़े हुए देख रहे थे और अपने योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव के खाली गमले पर पड़ा। क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने प्रश्न पूछा। जी, मैं रोज़ इसमें पानी डालता था, ध्रुव कहता है। 6 महीने तक मैंने पूरी देखभाल की, पर इसमें से कोई पौधा नहीं निकला, ध्रुव हिचकिचाते हुए बोला। राजा बाकी गमलों को देखने लगे। आगे बढ़ने के बाद जब सबके गमले देखने के बाद बच्चों से संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज़्यादातर लोगों ने किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया है। ध्रुव, तुम यहाँ आओ बेटा मेरे पास। सबके सामने इस तरह बुलाकर जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे गमला लेकर उठाकर बाकी बच्चों को दिखाते हुए पहुँचा तो सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज़ में बोला। 6 महीने पहले मैंने बीज जो दिए थे अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो भी बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहें उसकी जितनी भी देखभाल करते थे उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबने बीज में बस एक ध्रुव ही ऐसा खाली बच्चा है जो खाली हाथ उपस्थित पहुंचा है। आप सबको उसने सिखाई दिया कि पहले तो ईमानदारी दिखानी है, फिर लोगों की तरह बीज न कुछ निकले, दूसरा बीज नहीं निकला चाहिए, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने में सहज दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा बनेगा। यही उसकी ईमानदारी का फल था। आशा करती हूँ वीडियो